अब देखिए किस तरह से महिला आरक्षण बिल गिरने पर अमित शाह बोलते हुए नजर आए हैं। हमने देखा सदन में भी लगातार अमित शाह बोल रहे थे और उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि इस बिल को लेकर अगर कोई भी संशय हो तो आप क्लियर कीजिए। अब इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी इस बिल को लेकर आप देखिए अमित शाह ने किस तरह से कहा। अब कांग्रेस वही काम कर रही है, एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल गिरने पर उनकी ये जानकारी। अभी वापस ऐसे ही हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड व्हाटएवर। मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू करना है, वो प्रियंका तिमडेवाल जानती है। विधानसभा का मुद्दा क्या होगा? In 2023 itself, and it was we who demanded that it should be brought into legislation immediately. Now they have linked that with the delimitation, which is a very dangerous act of this BJP government, which is a death warrant on the cooperative federalism, which is going to affect the southern states, the share of our representation of the southern states, especially Tamil Nadu, very badly. That is why we opposed the delimitation bill. Our chief minister made it very clear that we are not against women reservation. In fact, तमिलनाडु। तो यहाँ पर तमाम रिएक्शन आ रहे थे। इसी बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने ये बिल पारित नहीं होने दिया है। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहा जाएगा और नीरज 2029 में महिला इसका जवाब देगी। अब देखिए ट्वीट करके साफ कर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले ही कह रहा था कि इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जमीन तक ले जाएगी और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरेगी भी। मैं आपको बता दूं, एक जानकारी भी आ रही कि भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर जिले स्तर पर, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन भी करेगी और महिला आरक्षण का जो विरोध हुआ है उसको लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े करेगी। विपक्ष के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा और कल से ही ये शुरू होगा, देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं करेगी, बल्कि एनडीए की जो दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी हमारे दर्शकों को बता दें, नीरज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि देखिए देशव्यापी ये पूरा का पूरा आंदोलन होगा। हालांकि हम देख रहे हैं संसद से ही कैसे शुरुआत हो गई, मकर द्वार पर तमाम एनडीए के सांसद खड़े हैं और जिस तरह से विपक्ष ने आज 2/3 बहुमत से ये बिल पारित नहीं होने दिया, उसको लेकर यहाँ पर आप देखिए जमकर हंगामा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे पहले भी मैंने यही पूछा था, आपसे अभी भी पूछती हूँ, आप लगातार ये कह रहे थे कि लग नहीं ये बिल पारित होगा और आज की बात की अगर तस्वीरें वो कैसे बदलेंगी आगामी चुनावों से लेकर, महिला मतदान से लेकर, हर चीज को लेकर? देखिए, पहला सर मैं लौटूंगी आपके पास, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच है, उसको ठीक कर लेते हैं। राजेश जोशी भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। राजेश सर, क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए अब तो देशव्यापी आंदोलन की बात हो चुकी है, साफ तौर पर एनडीए प्रदर्शन करेगा, महिलाओं की मांग की बात है, आगामी चुनाव भी तो है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। एनडीए जो को अपना जो सत्ता पक्ष को अपना काम करना है वो हमने प्रेडिक्ट किया ही था कि ऐसा करेंगे और नैरेटिव बनाएंगे। लेकिन इस बात को याद दिलाना चाहिए और मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दीजिएगा कि पिछली बार विपक्ष जो है वो फ्रेगमेंटेड था, इंडिया अलायंस बनने में पड़ी, वो अपसाइड डाउन हुआ था। लेकिन उसके बाद विपक्ष ये मैसेज जन जन तक पहुंचाने में कायम हो गया कि नरेंद्र मोदी इस संविधान को बदलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहते हैं, इस वजह से वो 240 पे आ गई। ये मत मानिए कि एनडीए ही या भारतीय जनता पार्टी ही महिला और नारी शक्ति की बात करेगी। विपक्ष के पास भी औजार हैं, हथियार हैं। विपक्ष भी दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक पूरे तमिलनाडु में अगर निकालना शुरू कर दिया, महिला वोटरों को लुभाने की हर कोई कोशिश करेगा। आप देखिए ना, सोफिया खान जी महिला वोटरों की बात नहीं है, सिर्फ महिला वोटरों की बात नहीं है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो ये साथ कहां चला जाता है, महिलाओं के विकास की बात कहां चली जाती है।